दूसरा प्रश्न है, कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? हम कैसे पहचानें कि हमारा मार्ग क्या है? पहली बात, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो रजस टाइप का होता है और वो कर्म ही करता रहता है। अर्थात जैसे बहुत ज़्यादा दान पुण्य का काम करेगा, बहुत ज़्यादा मंदिर बनवाएगा, बहुत लोगों को भोजन कराएगा और वो कुछ न कुछ करता ही रहता है, ऐसे कार्य करता रहता है जो पुण्य का कार्य। तो एक व्यक्ति के अंदर कर्म की प्रधानता होती है। इस व्यक्ति के अंदर अगर ध्यान शामिल हो जाए, जैसे अपने कर्म कर रहा है और कर्मों को देखता रहे, कर्मों को देखने लग जाए, कर्म में अगर ध्यान शामिल हो जाए, तो ये व्यक्ति कर्म से मुक्त हो सकता है, कर्म मार्गी हो जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके भीतर बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें करना अच्छा लगता हो, उसको किताबें पढ़ता हो और ज्ञान वाली बातें उसको बहुत पसंद हो, और इस ज्ञान में अगर वो अपने ध्यान को डाल देता है, वो ज्ञान की बातें कर रहा है और इस ज्ञान में स्वयं की मौजूदगी बना लेता है, अर्थात इस ज्ञान को देखने लग जाता है, तो वो ज्ञान मार्गी हो जाएगा। और तीसरा, भक्त, अगर भक्त क्या कर रहा है, अपने किसी इष्ट की पूजा कर रहा है, किसी इष्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, किसी इष्ट की लगातार पूजा कर रहा है, तो इस भक्ति को, उसके भीतर अगर भक्ति है और इस भक्ति को वो देखने लग जाए, इसका दृष्टा बन जाए, तो भक्ति तो चलती रहेगी और इस भक्ति को देखते देखते वो स्वयं में आ जाएगा। तो ये 3 मार्गी हुए, भक्ति मार्गी, ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी। लेकिन अगर इसमें ध्यान को शामिल नहीं किया गया, आप ध्यान इसमें शामिल नहीं किए, तो क्या होगा, ये सब बेकार हो जाएगा। एक व्यक्ति लाखों पुण्य का काम करता रहे, सब कुछ अच्छा कार्य करता रहे, लेकिन अगर आप सोचते हो कि इससे वो मुक्त हो जाएगा, स्वयं को जान लेगा, असंभव। एक व्यक्ति ज्ञान की बातें ही करता रहे, लगातार शास्त्र पढ़ता रहे, किताबें पढ़ता रहे, खूब ज्ञान की बातें सुनता रहे, आप सोचते हो वो मुक्त हो जाएगा? कभी नहीं, अगर उसमें ध्यान शामिल न किया। एक व्यक्ति है, कितना भी बड़ा भक्त हो, रात दिन भक्ति की बात करता रहे, लेकिन अगर उसमें ध्यान शामिल ना हो, तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। आप ऐसा समझो, जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर एक औषधि देता है, दवा देता है, वो दवा आप किससे खाते हो ये अलग चीज है। कभी आप दूध से खा सकते हो, आप उस दवा को पानी से खा सकते हो, किसी भी चीज से खा सकते हो, या दवा को डायरेक्ट खा सकते हो, गटक सकते हो। तो ध्यान मेन औषधि है, आपको ठीक होने की जो मेन औषधि है वो ध्यान है। अब ध्यान को आप किससे गटकते हो? कर्म से गटकते हो, कर्म मार्गी हो गए। ध्यान को आप भक्ति से गटकते हो, भक्ति मार्गी हो गए। ध्यान आप ज्ञान से गटकते हो, आप ज्ञान मार्गी हो गए। अगर आपका ज्ञान बहुत है लेकिन आप उसमें ध्यान शामिल नहीं किए हो, तो आप खाली एक पंडित बन के रह जाओगे, एक रट्टू तोता पंडित, कोई मतलब नहीं उसका। तो बहुत, आपकी बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको ध्यान का रास्ता बताया जा रहा है और ध्यान आप सीधा आपको गटकाया जा रहा है। ध्यान को गटकते गटकते आपको कभी भक्ति आ जाएगी, कभी ज्ञान आ जाएगा, कभी कर्म आ जाएगा, ये कभी कभी अपने भीतर ये चीज पैदा हो जाएगी, तो आप इसका आनंद ले सकते हो। लेकिन मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं देना चाहता। अब आप ये कह सकते हो कि मेरे भीतर अगर भक्ति ही नहीं है तो मैं कैसे उसको देखूं, मेरे भीतर ज्ञान नहीं है तो उसको कैसे देखूं, या मेरे अंदर कर्म की भी प्रधानता नहीं, मैं आलसी टाइप का व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर आलस ज्यादा है, तो मैं कैसे उसको देखूं। तो ऐसे लोगों, जिनके अंदर ये है ही नहीं, अब भक्ति नहीं है तो भक्ति कहाँ से आएगी। लेकिन ध्यान ऐसा है कि कुछ भी नहीं है तब भी आप गटक सकते हो डायरेक्ट। हर स्थिति में आपको ध्यान शामिल ही करना पड़ेगा। हमारे देश में यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि इतने सब कुछ होता हुआ, इतना सब कुछ हो रहा, फिर भी उसमें ध्यान शामिल नहीं किया जा रहा। और ध्यान शामिल नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से ये परेशानी हो रही कि हम स्वयं को नहीं जान पाते। हम कर्म करते रहेंगे, हम भक्ति करते रहेंगे, हम ज्ञान में उतर जाएंगे, लेकिन चूंकि ध्यान नहीं होता, इतना इतना लंबा समय बीत जाता है, हम कभी भी स्वयं को नहीं जान पाते। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है हर चीज में ध्यान को शामिल करें। आखिरी स्थिति सबकी एक जैसी हो जाती है, चाहे भक्ति मार्गी हो,
चाहे ज्ञान मार्गी हो, दोनों की स्थितियां एक जैसी हो जाती हैं। जो शिखर है वो सबका एक होता है। जब परमात्मा का अनुभव होता है तो जो शिखर है वो एक हो जाता है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि भक्ति मार्गी क्या करता है, अपने ईष्ट को बचाता है और खुद को मिटा देता है, क्योंकि खुद के कारण ही ईष्ट भी होता है। तो जब खुद मिट जाता है तो ईष्ट भी मिट जाता है, तो जो बचता है वो परमात्मा है। और ज्ञान मार्गी क्या करता है, ज्ञान मार्गी कहता है अहम ब्रह्मास्त्र, मैं ही सब कुछ हूं। अपने आप को बचाता चला जाता है और पर को मिटाता चला जाता है। ज्ञान मार्गी कहता कोई परमात्मा नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्त्र, मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब खुद को बचाता चला गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर एक दिन क्या आता है कि तू मिट जाता है, तू पूरी तरीके से चला गया, पर पूरी तरीके से मिट जाता है। बचता क्या है, मैं। अब अगर पर नहीं है, अगर तू नहीं है तो मैं भी नहीं रहेगा। तू के सापेक्ष में ही मैं था, तू गया तो मैं गया, तो फिर जो बचा परमात्मा है। और भक्त क्या करता है, भक्त भगवान को बचाता है, खुद को मिटाता है, फिर दोनों मिट जाते हैं। ऐसे ज्ञानी खुद को बचाता है, भगवान को मिटाता है। भक्त क्या करता है, भगवान को बचाता है, खुद को मिटाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है दोनों के दोनों ही मिट जाते हैं। तो जब दोनों मिट जाते हैं तो जो अवस्था आती है वो परमात्मा अवस्था होती है। तो सारे मार्ग अंत में मिलते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर मार्ग में आपको ध्यान को जरूर शामिल करना चाहिए। अब आप ये पूछ रहे हैं कैसे पहचाने कि हमारा मार्ग क्या है। कुछ मत पहचानिए, आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जब आप ध्यान करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर जो आप जिस मार्ग के होंगे वही प्रगाढ़ होता चला जाएगा। आप ध्यान करने लगेंगे तो अगर आपका भक्ति मार्ग होगा, आपके अंदर भक्ति पैदा होने लगेगी। ज्ञान मार्ग आप होंगे तो ज्ञान पैदा होने लगेगा। कर्म मार्ग हैं आप तो कर्म पैदा होने लगेगा। तो आप जिस भी मार्ग के हैं वो चीज अपने आप आपके भीतर पैदा होने लगेगी। और कुछ भी नहीं पैदा होता है तो ध्यान तो ऐसी औषधि है कि आप डायरेक्ट स्वयं तक पहुंच सकते हैं। तो आपका मार्ग सिर्फ आप ध्यान करिए, ध्यान से ही निर्धारित हो जाएगा। इसलिए और आपको परेशान नहीं होना है, साधना करना है, ध्यान करना है और ध्यान करते जाइए। एक सिस्टमेटिक, एक वैज्ञानिक ध्यान में लेके चल रहा हूं जो एकदम 0 से लेके 100 तक है। आप जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे, साधना करते जाएंगे, उसके नियम को फॉलो करते जाएंगे, एक न एक दिन आप स्वयं को जान लेंगे, जो हमारा परम उद्देश्य है, जिसके लिए हम आए हैं।